तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो में। तो आ गया है हमारा ये वारी का पैनल जो हम अपने इन्वर्टर पे टेस्ट करने वाले हैं। और ये है हमारा वारी का टॉपकॉन बाईफेशियल एन टाइप डुअल फॉर्म ग्लास में आता है। ये आपको 585 वाट का बाईफेशियल पैनल है। तो आपको 585 वाट रेटेड है भाई। यदि आप बाईफेशियल के हिसाब से इसको इंस्टॉल करते हो, बाईफेशियल के हिसाब से इंस्टॉल करते हैं, तो आपको 25% तक और एक्स्ट्रा पावर मिल सकता है। तो ऊपर में स्कैन QR कोड टू डाउनलोड इंस्टॉलेशन मैनुअल है। बाकी तो वारी को करो फिट और जीवन बनाओ सुपर हिट, लाइव बनाओ सुपर हिट, ऐसा करके कुछ मेंशन किया हुआ है। नीचे आपको टोल फ्री नंबर मिल जाता है और कुछ एड्रेस वगैरह मिल जाते हैं। बाकी इसका क्या है, पैनल तो पहले से अनबॉक्स किया हुआ है क्योंकि अमेज़न वाले ने पहले ही इसको अनबॉक्स किया था डिलीवरी के टाइम डैमेज को लेकर। तो डैमेज नहीं था क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी थी, दोनों साइड से फोम डाला गया था। यहाँ पे आपको वारी की ब्रांडिंग मिल जाती है और दूसरी साइड पे आप देखेंगे तो दूसरी साइड पे आपको पैनल का सीरियल नंबर वगैरह मेंशन किया हुआ मिल जाता है। बाकी पैनल सभी तरफ से ठीक है, कहीं कोई डैमेज नहीं है। बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे तैसे करके इसको बना दिया है, नहीं। अच्छी क्वालिटी का है, अच्छे से बनाया गया है इसको। इसका फिनिशिंग भी बढ़िया है। तो वो पीछे के बैक साइड में आपको दो केबल जो हमारा आउटपुट का है वो हाफ मीटर केबल के साथ आ जाता है और दोनों पे MC4 कनेक्टर लगे हुए हैं। ये हमारा पॉजिटिव वाला आपको आ गया कनेक्टर और दूसरा जो नीचे की ओर है वो नेगेटिव वाला यानी माइनस वाला है। ठीक है, ये माइनस वाला MC4 कनेक्टर है। इसकी केबल की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें आपको किसी तरह की हीटिंग वगैरह की इशू नहीं आने वाली है जितना इसका रेटेड एम्पियर है। बाकी यहाँ पे आपका ये स्टिकर मिल जाता है, स्पेसिफिकेशन सीट। ये 585 वाट का है और इस साइड में वारी का कुछ डिटेल्स मेंशन किया हुआ है कहाँ पे इसका फैक्ट्री वगैरह है। बाकी उससे क्या है, हमें इसका एक बार डिटेल्स देखना है तो ऊपर में सबसे ऊपर में मॉडल है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। ऐसे मैं एक बार बोल रहा हूँ। मैक्सिमम पावर जो है ये 585 वाट का है। पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज 52.70 है और शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 13.99 एम्पियर है। और वर्किंग वोल्टेज जो है इसका वो 44.15 वोल्ट है और मैक्सिमम जो आपको करंट ये पावर देगा वो 13.25 एम्पियर का देगा। और इसका जो सीरीज़ वोल्टेज है मैक्सिमम 1500 वोल्ट है और अप्लीकेबल क्लास से है मैक्सिमम सीरीज फ्यूज रेटिंग 30 एम्पियर का इस पे। अभी जैसे आपको बैक साइड का जो सेल्स दिख रहा होगा ये थोड़ा ब्लू कलर में दिख रहा है। हाँ, इसका जो पीछे का जो ये मतलब बाईफेशियल वाला पैनल है साइड है ये थोड़ा ब्लू कलर में है। वहीं आप इसको जैसे ही फ्रंट साइड में जाते हैं तो फ्रंट साइड में एकदम कंप्लीट मोनोक्रिस्टलिन जो आता है आपको वो मिल जाता है। उसमें मतलब किसी तरह का कोई भी एक अंश भी ब्लू कलर का नहीं दिखाई देता, ये प्योर डार्क में है। अभी इसका थोड़ा स्ट्रिंग काउंट कर लेते हैं, कितना स्ट्रिंग है इस पे। जैसे कि मैं ये जो सेल है इसका, मैं इसका स्ट्रिंग काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टोटल 17 स्ट्रिंग एक सेल में यूज किए गए हैं। बाकी आप जैसे सेल काउंट करते हैं कितने सेल लगे हुए हैं इस पे, तो आपको इस तरफ से 6 सेल हैं और इस तरफ से हाफ कट तक 12 है। यानी कि आधा जो पैनल है उसमें 72 सेल लगे हुए हैं और फिर आधे में इधर 72 सेल हैं। तो यानी टोटल 144 सेल इस पे यूज किया गया है। इस तरफ से मैं एक बार काउंट कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे हो गया। 12 के बाद देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, मैं तो यही बोल रहा था 12 और 6 72 और 72 का फिर आधे में 72, तो 144 सेल टोटल इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसका टेस्टिंग करेंगे 585 वाट्स में ये कितना मैक्सिमम आउटपुट दे पाता है और हमारा इन्वर्टर का MPPT भी चेक होगा क्योंकि MPPT का काम है जो पैनल से एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है उसको बैटरी वोल्टेज के ड्रॉपिंग के हिसाब से उसको करंट में कन्वर्ट करता है। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो हमारा पैनल टेस्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। हमने तत्काल के लिए इसको यहाँ पे रखा है, बाद में इसको जहाँ पे हमको रखना है फिक्स कर लेंगे। तो हमने इसका वीडियो बनाने का कई दिन ट्राई किया
लेकिन नहीं हो पाया। ये मौसम के कारण जो है ना, ये सनलाइट स्टेबल नहीं रहता है, आया गया हमेशा फ्लक्चुएट करता है। यदि टेस्टिंग करना है तो आपको एक जैसा सनलाइट स्टेबल चाहिए, तभी आप टेस्टिंग कर पाएंगे। तो कुछ हमने क्लिप्स रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं स्क्रीनशॉट पे, जब ये हमारा चार्जिंग एम्पियर कुछ हाई लेवल पे दे रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए 40.29 दे रहा है, लगभग 40 एम्पियर। सिर्फ ये इस एक पैनल का ये आउटपुट कैपेसिटी 13.6 वोल्ट पे ये 40.29 एम्पियर तक चला गया है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं पैनल का जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छा है। पहले तो मैं एक दिन डर गया था कि ये 20 एम्पियर से ज़्यादा जा ही नहीं रहा था, लेकिन नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा है। ये जिस दिन का वीडियो है उस दिन तक हमारा इन्वर्टर मतलब एक ऐसी जगह पे नहीं इंस्टॉल हो पाया था कि जहाँ पे कि हमें एक मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। बहुत ही कंजस्टेड जगह में इंस्टॉल किया हुआ था। तो इस दिन हमने सिर्फ इसका जो चार्जिंग एम्पियर है बस इतना ही टेस्ट करके छोड़ दिया था। आपको अभी देख सकते हैं इस डेट में जो हुआ था इसमें थोड़ा सनलाइट स्टेबल था। आपको 36, 37, 38, 40 ऐसे करके ये चार्जिंग दे रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मैं इसका एक बार आपको जो पैनल हमने स्टैंड तैयार किया हुआ है, ये स्टैंड पे हमारा ये पैनल कितने डिग्री पे इंस्टॉल है, मैं इस चीज़ को भी एक बार चेक करा दे रहा हूँ। तो हम अपने मोबाइल में कंपास खोलेंगे, ये लगभग फ़ोन में होता है, और इसको हम अपने पैनल पे रख देंगे। तो मेरा जो है ये पैनल कितने डिग्री पे इंस्टॉल है वो आ जाएगा। देख सकते हैं ये 24 डिग्री पे इंस्टॉल है। ये हमारा पटना साइड यानी बिहार का ये स्टैंडर्ड सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए ये डिग्री है। तो 24 डिग्री है, जो कि एक बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमको जो एम्पियर मिल रहा है वो मैक्सिमम 40.29 एम्पियर 13.6 वोल्ट पे मिल रहा था। तो इस हिसाब से आप देखते हैं तो पैनल से टोटल हमको 93.66% का आउटपुट मिल जाता है, जो कि आपको इसमें बाईफेशियल इंक्लूडिंग मिलता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 93%। ये वीडियो पिछले क्लिप के 10-12 दिन बाद का है, लेकिन सनलाइट अभी भी स्टेबल नहीं है, वैसा ही डेली बारिश होता है। तो अभी क्या करेंगे कि हमको जितना पावर मिल रहा है हम उतने में ही इसका एफिशिएंसी निकालने का ट्राई करते हैं। क्योंकि हमने एक बार मैक्सिमम जो हमारा आया था पिछली क्लिप में, जैसे 40.29 एम्पियर आया था, तो ठीक है, हम वही मैक्सिमम मान कर चलेंगे और उसी हिसाब से पैनल कैपेसिटी निकालेंगे। और अभी हमको जितना चार्जिंग मिल रहा है उस हिसाब से हम MPPT का भी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है, हम मैक्सिमम टाइम पे नहीं निकल पाए, लेकिन अभी जो हमारा फ़िलहाल जो मिल रहा है हम उस हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज का चार्जिंग एम्पियर देख रहे होंगे आप, 16 एम्पियर, 17 एम्पियर जाता है, आज भी 30, 32, 33 ऐसे करके चला जाता है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग पहले कुछ नोट कर लेंगे। जैसे ऊपर में देखेंगे तो आपको और सोलर इनपुट वोल्टेज है, जो हमारा MPPT पे जो हमने सोलर वायर कनेक्ट किया है, इनपुट वोल्टेज लिखेंगे, इनपुट करंट लिखेंगे, बैटरी वोल्टेज लिखेंगे, उसके बाद जो चार्जिंग करंट है वो लिखेंगे, ताकि इन सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करके और एफिशिएंसी निकाल सकें, किसी का मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं कि कितना है। अभी आपको नीचे में दोनों का एफिशिएंसी भी निकालेंगे। जो सोलर है हमारा वो मैक्सिमम कितना वाट दे सकता है वो तो देख ही चुके हैं, हम उस हिसाब से इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। MPPT का हम इनपुट वोल्टेज और एम्पियर निकालेंगे, और जो चार्जिंग का होगा और वोल्टेज और एम्पियर, उस हिसाब से हम उसका कन्वर्शन कितना % है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, ये सारी चीज़ें नोट करते हैं और निकालते हैं एफिशिएंसी इसका कितना है, कन्वर्शन % कितना है MPPT का। तो देख सकते हैं अभी चार्जिंग एम्पियर 33 एम्पियर चला गया है, मतलब सनलाइट बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। 32, 33, कभी 16, कभी 9, कभी 10 भी होता है। तो जो मिल रहा है हम उसी में करते हैं। ये हम एक मल्टीमीटर ले रहे हैं, और इसको क्या करेंगे कि हम एक टाइम पे वो पीछे जो हमारा इन्वर्टर का सोलर का वायर लगा हुआ है वहाँ पे इनपुट वोल्टेज नापेंगे, और जो सोलर का केबल है वहाँ पे क्लैम्प मीटर से एम्पियर भी नाप लेंगे। तो अभी वोल्टेज का प्रोब हम लगा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 39.96 40 40 वोल्ट तक पैनल से इनपुट हमारा आ रहा है, और जो चार्जिंग करंट है वो 36 एम्पियर तक जा रहे हैं। ठीक है, 13.6 वोल्ट पे 36 एम्पियर,
ठीक है। और करंट देखेंगे जो पैनल का है, इनपुट करंट वो 13.47 13.56 ऐसे करके आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें फ्लक्चुएट होती रहती है, तो हम एक नॉमिनल निकालेंगे। ऐसा एक कोई एक्यूरेट नहीं, पेपर रजिस्टर्ड हमारा मतलब होल मार्का वाला नहीं निकलेगा, मतलब एक टेंटेटिव परसेंटेज निकलेगा क्या है। इसी हिसाब से एक बार इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो सोलर का इनपुट वोल्टेज था वो था 40 वोल्ट। ठीक है, और जो सोलर का इनपुट करंट था वो था लगभग 13 एम्पियर, 13.23 ऐसे करके हो रहा था। तो इसको हम ठीक है 13 एम्पियर मान लेते हैं। ये हमारा 13 एम्पियर का इनपुट आ गया। तो इससे हमारा सोलर का पावर निकल जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे तो सोलर का पावर आ जाएगा 13 चौके 52, यानी कि ये 520 वाट का लगभग इनपुट आया हमारा। और उस टाइम पे हमारा जो बैटरी का वोल्टेज था, सॉरी ये वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं इसको एक बार वापस से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट है। और उस टाइम जो हमारा बैटरी का वोल्टेज था वो था 13.5 वोल्ट पे 36 एम्पियर। 13.5 वोल्ट था बैटरी का और 36 एम्पियर चार्जिंग करंट था। तो इससे हमारा इसका भी पावर निकल जाएगा कि उस सेम टाइम पे हमारा जो एमपीटी था वो चार्ज कितना दे रहा था। ठीक है, तो 36 इंटू 13.5 कर लेंगे, 36 इंटू 13.5 करेंगे तो ये 486 वाट का चार्जिंग आता है। तो यदि इस हिसाब से हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं एमपीपीटी का तो शायद ये कम आएगा बहुत, क्योंकि 486 वाट का हमको ये चार्जिंग दे रहा था। 486 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 520, लगभग ये 93.5% का एफिशिएंसी हमारा एमपीपीटी का था। और जो पैनल हमारा आउटपुट दे रहा था 520 वाट का दे रहा था। ठीक है, 93.5। तो मैम एमपीपीटी का जो एफिशिएंसी है ये आपको आ गया 93.5%। और जो हमारा चार्जिंग करंट है वो लगभग हमने मेजर किया हुआ है आपको, जैसा कि पैनल के पास भी जो था वीडियो हमारा, वहाँ पे 14 एम्पियर जा रहा था। तो आप यदि 40 वोल्ट पे ही आप 14 से इंटू करते हो तो ये लगभग आपको 560 वाट का पैनल पावर जनरेट करता है। बाकी हमारा एमपीपीटी में लॉस हो जाता है, तो वो तो बात ठीक है अलग हो जाती है। और जो इसका जो पैनल का कैपेसिटी मतलब एफिशिएंसी निकल के आता है, जैसे कंपनी 585 वाट मेंशन किया है, तो इसमें हमारा 560 आ गया इंटू 100 हो जाएगा और डिवाइडेड 585 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 585, अप्रॉक्स ये 95-96% का पैनल का मतलब 585 का ये आ जाता है 95.72। और जैसा कि पीछे वाला क्लिप में आपने देखा था कि 40.29 एम्पियर करंट दे रहा था 13.7 वोल्ट पे, 13.6 13.7 वोल्ट पे। तो इस हिसाब से यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज सॉरी चार्जिंग एमपीपीटी का पावर आ जाता है 40 एम्पियर आया था 13.7 वोल्ट पे। तो लगभग ये हमको 548 वाट का 548 वाट का हमको आउटपुट
मतलब चार्जिंग पे पावर दे रहा था। तो यहाँ फिर देखिए, यहाँ पे आप जैसे देखेंगे ना तो आपको मतलब कि इफिशियंसी एमपीपीटी का बढ़ गया। शायद यहाँ पे इसका वोल्टेज जैसे लिखता है आपको वर्किंग वोल्टेज, तो पैनल का देखेंगे तो ज़्यादा रहता है। तो वहाँ पे हमारा अभी 548, जैसे हमारा 560 वाट आया था ना, ये मैक्सिमम ये वाला, ये देखिए ये 560 है, ये पैनल का मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो मैक्सिमम अभी 548 है, इसको हमको मिला हुआ था, इंटू 100 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 560 से। तो यहाँ 97.85% भी हम ये पीपीटी चार्जिंग मतलब इफिशियंसी दे देता है। तो ये मतलब ये वोल्टेज के अकॉर्डिंग एमपीपीटी का एफिशिएंसी आता है। जैसे पैनल का वोल्टेज कम हो रहा है तो फिर वहाँ कुछ एफिशिएंसी कम हो जाता है, पैनल का वोल्टेज अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, तो वहाँ पे आपको इसका मतलब एमपीपीटी का एफिशिएंसी भी अच्छा है। देखिए यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 98% आता है, मतलब इसको बोल सकते हैं कि वोल्टेज के अकॉर्डिंग 93.5 टू 98%, या इससे ज़्यादा भी हो सकता है कंपनी के, आप 98% तक अप टू कर देंगे, अप टू 98% का आपको ये एफिशिएंसी आ जाता है। और पैनल का भी मतलब सनलाइट उतना स्टेबल नहीं हो पाया है, तो नहीं कर पाए हैं हमने, मैक्सिमम बस इतना ही रीड कर पाया है। थैंक यू। और जैसे ये हमारा भी देखिए 10 एम्पियर पे आ गया है इसका चार्जिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और सोलर का यू देखेंगे तो कल पूरा दिन सनलाइट बहुत कम था तो 1.2 यूनिट बना हुआ है। आज अभी 1 बजा है, 1 यूनिट बन गया है, लेकिन आज भी सुबह से तो और लगभग नहीं ही था धूप। और यूजेज का देखेंगे तो आज के डेट में जो पैनल से हमारा यूज़ हुआ है वो 9 घंटा 49 मिनट पैनल पे रन किया है। पैनल और बैटरी, मतलब रात को भी बैटरी पे रन करता है, तो 9 घंटा 49 मिनट बैटरी पे रन किया है। बीच में बैटरी हमारा लगभग 35% आ गया था, तो उस टाइम ये हमारा ग्रिड पे शिफ्ट हो गया था वापस से, फिर जब सनलाइट आया तो ये फिर हमारा मतलब सनलाइट और बैटरी से चलने लगा है, तो ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमको पैनल का टेस्टिंग करना था, वो हो गया, और इन्वर्टर का भी पैनल के साथ कनेक्ट करके टेस्ट करना था, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं वीडियो में, वो सारी चीज़ें हमने दिखा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्टर का लोड टेस्ट करके दिखा देंगे, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है, इसमें यदि हम ओवरलोड टेस्टिंग का अभी डालते हैं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अभी यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, पिछली वीडियो में बहुत अच्छा सपोर्ट किया और अच्छे खासे व्यू आए हैं, तो थैंक यू सो मच। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।